हेलो एवरीवन, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथटेक में आपको स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि पिछला वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छा प्यार दिया, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट वीडियो जितना भी आता है बिल्कुल सीक्वेंस से बच्चों इसी तरीके से प्यार देते रहें, इसी तरीके से अपने परिवार को और बड़ा करते जाएं, ताकि बच्चों हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आए, इंटरेस्ट आए। और चूंकि जो है कि आप लोग क्या करते हो, जो भी मैं क्वेश्चन आंसर देता हूं उसका आप लोग आंसर बना के कमेंट करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग का बहुत ही अच्छा कमेंट आता है, मैं कमेंट को पढ़कर थोड़ा सा खुश भी होता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे 100% बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 लेके आया हूँ, ठीक है। तो आज बच्चों बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन जितना भी मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। बिल्कुल आसान सा सवाल, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप लोग अब जो है कि क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो आइए आज का हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं। तो देखिएगा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वन हु कलेक्ट्स कॉइन, यानी कि वैसा आदमी या वैसा जो क्या करते बच्चों, कलेक्ट करते, कॉइन को जमा करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं। आज आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखेंगे कितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वो जो क्या करते हैं, सब चीज खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं और इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? ओमनीवोरस। क्या कहते हैं? ओमनीवोरस, जो सब चीज खाता हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वन हु हैज लॉस्ट वन्स पेरेंट। क्या लिखा है बच्चों? यानी कि वैसा आदमी या वैसा जो अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को खो दिया है। पेरेंट्स का मतलब होता है बच्चों माता पिता, माँ बाप को खो दिए हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑर्फन कहते हैं, यानी कि अनाथ। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनाथ कहते हैं। और वैसा जगह बच्चों क्या, जहाँ पे ऑर्फन सिर्फ रहते हैं या अनाथ बच्चे रहते हैं, वैसे जगह को क्या कहते हैं? ऑर्फनेज कहते हैं, जिसे हिंदी में अनाथालय कहते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको करा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो क्या कहते हैं? हर्ब्स, यानी कि पेड़ पौधे यानी पत्तियों पर, यानी कि बच्चों जो वेजिटेबल सब्जी यानी कि जो शाकाहारी खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हर्बीवोरस, यानी कि शाकाहारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है, वन हु डज नॉट नाउ रीडिंग और राइटिंग, वैसा आदमी जो क्या करता है बच्चों, ना ही लिखना जानता हो ना ही पढ़ना जानता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलिटरेट। क्या कहते हैं? इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? अशिक्षित कहिए या अनपढ़ कहिए, ठीक है। अनपढ़, सीधी सी बात, अनपढ़ कहिएगा। अब बच्चों यहाँ से अगर आपको पूछा जाए इलिटरेट का अपोजिट, अपोजिट दैट मींस एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है? इसका बच्चों उल्टा होता है लिटरेट, LITERATE। लिटरेट का मतलब क्या होता है? शिक्षित, ठीक है, पढ़ा लिखा हुआ आदमी। नेक्स्ट देखिए, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि वैसा साउंड जो सुनने लायक नहीं हो, जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं, उसे कहते हैं इनऑडिबल, यानी कि जो साउंड सुनने लायक नहीं हो। अब यहाँ से बच्चों इसका अपोजिट भी एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि एंटोनिम्स। एंटोनिम्स पूछेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑडिबल, यानी कि वैसा साउंड जिसको हम लोग सुन सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में करवा रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, यानी कि वैसा चीज जिसको हम लोग क्या करते हैं? बिल्कुल हाथ में ले जा सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है,
उसे क्या बोलेंगे बच्चों, पोर्टेबल कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने लायक हो। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑफ द मून, यानी बच्चों चंद्रमा के लिए क्या यूज होंगे, चंद्रमा के लिए हमेशा लूनर यानी कि चंद्र ग्रहण यूज होते हैं, ठीक है, लूनर। और बच्चों सूर्य के लिए क्या यूज होंगे, ऑफ द सन, सन के लिए सोलर यूज करेंगे, ठीक है। तो सोलर का मतलब क्या होगा बच्चों, सन के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दैट कैन बी सीन थ्रू, यानी कि बच्चों कह रहा है कि वैसा चीज जिससे हम क्या करते हैं आर पार बिल्कुल देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसका आर पार दिखे, यानी कि बच्चों ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया पारदर्शक। अब एक चीज ये भी आप लोग कह सकते हो कि सर जिसके आर पार दिखे उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, अगर जिसके आर पार नहीं दिखे, इसका बच्चों अगर अपोजिट लीजिएगा उसका होता है ओपेक, OPAQ, ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शक, यानी कि ट्रांसपेरेंट का बच्चों अपोजिट यानी एंटोनिम्स लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ओपेक, यानी कि उसमें कह सकते हैं दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू। ये भी बच्चों में प्रीवियस में करवा रखा है आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए टैंक फॉर फिशेस, यानी कि वैसा टैंक जिसको हम यानी कि फिश के लिए, स्पेशल मछली के लिए बनाए हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं एक्वेरियम। क्या कहते हैं, एक्वेरियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए हॉर्स, यानी कि एक हाउस जो है कि हम लोग क्या बनाते हैं, घोड़े के लिए बनाते हैं, जहां पे घोड़े को रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अस्तबल। क्या कहते हैं बच्चों, अस्तबल, यानी वैसा जगह जहां पे क्या किया जाता है, घोड़े को रखा जाता है। ये भी बच्चों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, यानी कि वैसा आदमी जो क्या करता है बच्चों, ट्रेवल करेगा, यात्रा करेगा, कहाँ पे करेगा, स्पेस क्राफ्ट यानी अंतरिक्ष में यात्रा करेगा, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का हिंदी क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। क्या होता है बच्चों, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है वन हु सुपरवाइज इन द एग्जामिनेशन हॉल, कहता है कि बच्चों वैसा आदमी या वैसा पर्सन जिसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में सुपरवाइजर के रूप में काम दे देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनविजिलेटर। क्या कहते हैं, इनविजिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनविजिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों लिखा हुआ है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, यानी कि बच्चों जो क्या कहता है कि वैसा मर्डर जो खुद से किया गया हो, यानी कि उसको अगर अपने भाषा में कहते हैं तो उसे कहते हैं आत्महत्या। जो खुद से मर्डर किया गया हो अपने आप का, उसे कहते हैं मर्डर, यानी कि उसे बच्चों हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सुसाइड करना। ये सब कॉमन भाषा में आप लोग जानते होंगे। इसका हिंदी क्या हो जाता है बच्चों, आत्महत्या होता है। क्या होता है, आत्महत्या करना। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी, यानी कि बच्चों कहता है कि जब आदमी मर जाता है तब उसका अगर हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, मेडिकल जांच करवाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पोस्टमार्टम। क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम। लेकिन आप लोग देखते होंगे क्या पोस्टमार्टम सब कहते हैं, लेकिन होता है ओरिजिनल में क्या, ओरिजिनल में होता है पोस्टमार्टम, ठीक है। पोस्टमार्टम स्पेलिंग क्या होता है, POSTMORTEM, पोस्टमार्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ है ए रूम डेट कंटेन्स पिक्चर एंड स्टेच्यू, यानी कि कहता है कि वैसा रूम जो क्या कहते हैं जिसमें पिक्चर बहुत सारा लगा हुआ है और स्टेच्यू यानी कि मूर्ति वगैरह लगा हुआ है, डिस्प्लेड फॉर सेल यानी कि बेचने के लिए जहाँ पे लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे गैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलरी कहते हैं। मतलब ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है आपके। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ हाउसेज इन ए विलेज, यानी कि गांव में जो होता है बच्चों, एक गांव में बहुत सारे घर जो होते हैं, ढेर सारे घर जो एक जगह पे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हेमलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेमलेट कहा जाता है। बच्चों ये भी बहुत सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए सिस्टम ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड ब्यूटीज, ठीक है। तो ये लिखा हुआ मिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे क्या होते हैं तारों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर में
पूछे जा चुके हैं ये वही एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि जब आप दुकान में जाते हैं बुक खरीदने के लिए, वहां पे क्या किया जाता है, बुक का लिस्ट आपको थमा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग विथ देयर व्हीकल्स और एनिमल्स, ठीक है। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि बहुत सारे आदमियों का क्या होता है, समूह, ट्रेवलिंग का मतलब यात्रा करेंगे, विथ देयर व्हीकल्स यानी कि गाड़ियों से भी जा सकते हैं बहुत सारे आदमी, ठीक है। और एनिमल्स यानी कि एनिमल का भी जो बहुत सारे, जैसे कि कुछ मेला वगैरह हुआ है कहीं पर जो होता है ढेर सारे क्या करते हैं, जैसे घोड़ा का ही क्या करते हैं, बहुत सारे समूह या ऊंट के समूह को क्या करते हैं हम लोग, उस पर आदमी चढ़ के क्या होता है जाते जाता बहुत सारा एनिमल्स को, वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कारवा। क्या कहते हैं, कारवा कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है। और दूसरा देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आता है, वहां ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको ए ग्रुप ऑफ केमल्स, उसको क्या कहेंगे, उसको भी हम लोग कारवा कहते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों ये केमल्स जो है किस में आता है, एनिमल्स में आ जाता है, इसलिए उसको हम लोग कारवा कहते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, यानी कि आइसलैंड के समूह को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपको पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी दोस्त के समूह को क्या कहा जाता है, दोस्त के समूह को बच्चों सर्किल कहा जाता है, फ्रेंड का सर्किल, फ्रेंड सर्किल, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द टॉपिक ऑफ स्टडीज, यानी कि वैसा टॉपिक जो हमको क्या कहते हैं वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सिलेबस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी कि वैसा साइंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उड़ने की कला के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से उड़ा जाता है, जैसे मानिए कि हो गया प्लेन के बारे में अध्ययन करना होगा, हेलीकॉप्टर के बारे में जो उड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, एरोनॉटिक्स में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करेंगे तो उसमें हमको यही सभी चीज सिखाया जाएगा। और आप लोग जानते होंगे कि एरोनॉटिक्स में हमारे देश में कौन जो है कि पूरे बच्चों नंबर 1 थे, डेट इज कॉल्ड मिसाइल मैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में सबसे पहले बच्चों उन्होंने ही ज्यादा दिमाग लगाया था, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, लिखा हुआ फियर ऑफ वन सेल्फ, जिसको अपने आप से डर लगे, जिसको अपने आप से भय हो, उसे कहते हैं ओटोफोबी। क्या कहते हैं, ओटोफोबी, ठीक है। बच्चों आपको खुद से डर लगना चाहिए, ये चीज अपने आप में बहुत मायने रखता है, किसी दूसरे के डर से नहीं बच्चों, अपने आप के डर से पढ़ना चाहिए आदमी को, अपने आप के डर से बिल्कुल डरना चाहिए, अपने आप से बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें एक बात आ गई, याद आ गई कि आप और बच्चों एक एग्जाम होता है, ठीक है, उस दोनों के बीच में रुकावट कौन पैदा करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आप खुद वो रुकावट हो जो क्या करते हो कि अपने आप की परेशानी को लेते हो, ठीक है। अगर आप बच्चों एक रूटीन के अनुसार फॉलो करोगे, समय के जिस तरीके से जो पढ़ाया होता है उसको पढ़ना, नियमित रूप से रिवीजन करना, सभी चीज करोगे तो क्या बीच में ये परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि आप ही जो है उसका डिस्टर्बेंस बन के बैठे हुए रहते हो, इसका जिम्मेवारी किसी और को थोपते हो, ये गलत चीज है। अपने आप को बीच से हटाने का कोशिश करो बच्चों, बिल्कुल सफल हो जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है फॉन्ड ऑफ मच एल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है बच्चों। वैसा पाया जाता है कि जहां पर बहुत ही ज्यादा एल्कोहलिक मतलब शराब का सेवन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बिवोलियस। क्या कहते हैं बच्चों, बिवोलियस कहते हैं। बिवोलियस का हिंदी क्या होता है, शराबी, जो कि बिल्कुल शराब के नशे में धुत रहता है बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ए पर्सन हु इज फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, ठीक है बच्चों। ज्यादा वहां से रटने की जरूरत नहीं है, देखिए कैसे याद रखिएगा। ए पर्सन यानी कि वो एक आदमी या वैसा आदमी हु इज फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि जो क्या कहते हैं बच्चों पत्नी के क्या कहते हैं, पत्नी के अंदर में जो हो जाता है वर्क करने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे पति बढ़ता होता है उस तरह पत्नी बढ़ता होता है बच्चों, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेन पेक्ड, ठीक है। या तो हम लोग कहते हैं लिकोरियस, क्या कहते हैं, लिकोरियस कहते हैं बच्चों। इसका हिंदी सुनिएगा तो आपको एक गाना याद आ जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं जोरू का गुलाम। आप गाना सुने होंगे, गोविंदा का गाना है, मैं तो
जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये भी एग्जाम में हमें शायद पूछा गया है प्रीवियस ईयर देखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ ए पर्सन हु विजिट्स अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर। ठीक है, यानी कि बच्चों वैसा आदमी जो क्या करेंगे, हु विजिट्स का मतलब क्या होता है, घूमना, अदर कंट्रीज आके, दूसरे देशों में जाके, फॉर प्लेजर का मतलब होता है आनंद लेने के लिए। आप बच्चों एक जगह से दूसरे जगह जाते हो या मंदिर कहीं जाते हो, कहे जाते हो, आनंद लेने के लिए, अपने सुख लेने के लिए, अपना चैन यानी क्या कहते हो, अपने अंदर की जो सुकून लेने के लिए जाते हो। वही चीज है कि वैसा आदमी जो क्या करेगा कि आनंद लेने के लिए दूसरे देशों में जाएगा, घूमेगा, फिर उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टूरिस्ट। टूरिस्ट का हिंदी क्या होता है बच्चों, पर्यटक। क्या होता है, इसको कहते हैं पर्यटक कहते हैं, तीर्थ यात्री कहते हैं, सैलानी कहते हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ था डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ से बच्चों डेड बॉडी जो है कि बहुत सारा चीज का हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, आदमी का भी हो सकता है, बहुत चीज पक्षी का भी हो सकता है, लेकिन बच्चों एनिमल यहाँ पर जाके ह्यूमन बीइंग, आदमी के जब मर जाता है उसके बॉडी को क्या कहते हैं, उसके बॉडी को हम लोग कहते हैं कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स। ये भी बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉर्प्स का हिंदी क्या होता है बच्चों, लाश या शव होता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज यहाँ तो आज हम लोग पढ़ लिए। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पिछले वीडियो के मुताबिक बहुत ही अच्छा आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।